सो माइक्रो टीचिंग क्या होती है, माइक्रो टीचिंग कितने मिनट्स की होती है, या माइक्रो टीचिंग के क्या बेनिफिट्स हैं। जो कॉलेज होते हैं वहाँ पे जो प्रोफेसर्स हैं वो माइक्रो टीचिंग को क्यों सिखाते हैं, क्यों वो वुड बी टीचर्स को, पीपल टीचर को या स्टूडेंट टीचर्स को माइक्रो टीचिंग की क्लास कंडक्ट कराते हैं और उनको एक एक टॉपिक करके समझाते हैं। सी इन द कॉलेज, लाइक इन टीचिंग कॉलेज की अगर बात करते हैं, चाहे वो जूनियर टीचर्स के लिए हो, चाहे वो बीएड टीचर्स के लिए हो, इनफैक्ट आपके नेट में भी, तो क्यों माइक्रो टीचिंग इम्पॉर्टेंट है। माइक्रो टीचिंग के थ्रू इट्स लाइक अ वेपन, जिसके थ्रू एक टीचर जो है वो वुड बी टीचर्स को, वुड बी टीचर या स्टूडेंट टीचर या प्यूपिल टीचर, इन सब का मीनिंग एक है। वो स्टूडेंट, वो बच्चे जो टीचर बनने की पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो प्राइमरी लेवल पे हो, चाहे सेकेंडरी लेवल पे हो, चाहे अपर सेकेंडरी लेवल पे, राइट। तो उनके लिए क्यों ज़रूरी है ये, और हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, बीइंग, क्योंकि हमको तो नेट क्वालिफाई करना है। तो हमारे लिए माइक्रो टीचिंग किस किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, देखिए। जब आपका क्लियर हो जाएगा तो आप कहीं ना कहीं जाएंगे कॉलेज में पढ़ाने के लिए, राइट। कॉलेज में पढ़ाने के लिए जाएंगे तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि किसी भी टॉपिक को कैसे इंट्रोड्यूस करना है, कैसे एक्सप्लेन करना है, कैसे समराइज करना है, कैसे उस टॉपिक को डे टू डे लाइफ से कनेक्ट करना है, क्योंकि कनेक्शन भी तो ज़रूरी है। बोलते हैं ना, लर्निंग बाय डूइंग के साथ साथ रियल लाइफ से कनेक्टिविटी भी इम्पॉर्टेंट है। तो आप उसको कैसे कनेक्ट करेंगे, इस बात का पता कैसे चलेगा, जब आप माइक्रो टीचिंग पढ़ेंगे, आपके टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, आप समझ पाएंगे कि माइक्रो टीचिंग से किस तरीके से किस टेक्निक को डेवलप करना है, क्वेश्चन कैसे करना है, इंट्रोडक्शन कैसे देना है, एग्जाम्पल्स कैसे देना है, डे टू डे लाइफ से कनेक्ट कैसे करना है। इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। एंड येस, दिस इज सक्सेस मेकर प्लेटफॉर्म वेयर यू आर, एंड वी आर ट्राइंग टू प्रोड्यूस कंटेंट, बेटर कंटेंट। जितना अच्छा हम जो अपने लिए पढ़ते हैं उसी नोट से आपके लिए पढ़ा रहे हैं, उसी नोट से वीडियोस बन रही हैं। तो जितना भी स्क्रीन पे है आप उसको नोट की तरह लिखना शुरू कर दीजिए, या फिर बिल्कुल शॉर्ट में लिख लीजिए। नोट का मतलब ये नहीं होता है कि आपको सब कुछ लिखना है, नोट्स का मतलब ये होता है जो चीज़ इंपॉर्टेंट लग रही है, जो चीज़ ज़रूरी है, बस उसको टू द पॉइंट अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहे लिख लें, किसी भी लैंग्वेज में, हिंदी में लिखना चाहे लिख लें। क्योंकि देखो, नोट का क्या मतलब होता है, पेपर तो ऑब्जेक्टिव आएगा, ऑप्शंस आपको विजिबल होंगे, ठीक है। और पेपर 1 में तो ऐसा है कि ऑप्शंस हिंदी में भी विजिबल होंगे, क्योंकि ये जो पेपर 1 है वो सभी स्टूडेंट देंगे, सिर्फ इंग्लिश वाले तो देंगे नहीं। पेपर 1 तो कॉमन पेपर है। तो आप इसको क्या करेंगे, किसी भी लैंग्वेज में लिखिए, कैसे भी लिखिए, बस ये आपको याद होना चाहिए, आपके ब्रेन में होना चाहिए। क्योंकि पूरा जो खेल है ना, ये जो पूरा खेल है, दिस इज़ नॉट रट्टाफिकेशन। रट्टाफिकेशन का नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट का है। अगर चीज़ें आपके दिमाग में आ गई हैं, इसका मतलब आप पेपर में उससे रिलेटेड जब क्वेश्चन आएगा तो आप उसको डील करेंगे। तो वीडियो स्लाइड मोड से चलेगी, पीपीटी मोड से चलेगी। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया माइक्रो टीचिंग क्या होती है। आप इस वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे माइक्रो टीचिंग क्या होती है, उसमें कौन कौन से एक्सपेक्ट है, उसकी साइकिलिंग क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी क्या बोलती है, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो में। तो पेन लेके बैठ जाइए बिल्कुल, ठीक है, और नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। एक बार वीडियो सुन लीजिए और दूसरी बार स्पीड थोड़ा बढ़ा के सुन लीजिएगा। 2 बार जब आप सुन लेंगे तो वैसे ही थी बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में चलने लग जाएंगी। क्लास नंबर है हमारी वो 8 है, क्लास नंबर 8 है। इससे पहले 7 क्लासेस हो चुके हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की। सो बात करेंगे माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग क्या होती है, माइक्रो मीन्स होता है छोटा, जिसे बोलते हैं ना माइक्रोस्कोप, याद है आपको। बस आपको सिर्फ ये चीज़ें कनेक्ट करनी है रियल लाइफ से, क्योंकि ना पेपर आता है अंडरस्टैंडिंग बेस पे, तो बहुत रटने का इसमें मतलब नहीं है, सिर्फ समझ का मतलब है। माइक्रो मतलब बहुत जो छोटे लेवल पे, और टीचिंग मतलब पढ़ाना, मतलब इसको हिंदी में वैसे सूक्ष्म शिक्षण बोलते हैं, लेकिन वैसे अगर इसको समझा जाए तो मतलब एक ऐसी टीचिंग जो बहुत कम टाइम के लिए होती है, जहाँ पे सिखाया जाता है वुड बी टीचर्स को या प्यूपिल टीचर्स को सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं कि इंट्रोडक्शन स्किल क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेशन स्किल क्या होता है, एक्सप्लेनेशन स्किल क्या होता है, समराइजिंग स्किल क्या होता है। इसमें टीचर्स के हर एक पहलू को, हर एक आस्पेक्ट को डेवलप किया जाता है। कि जैसे कि आप टीचर बनेंगे तो आप चैप्टर को इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे, आप चैप्टर को एक्सप्लेन कैसे करेंगे, रियल लाइफ से कनेक्ट कैसे करेंगे, आप एग्जांपल्स कैसे देंगे, एंड हाउ टू इवेल्युएट टू योर चाइल्ड, और मूल्यांकन या इवेल्युएशन कैसे करेंगे, राइट। ये बिल्कुल एक समझ की बात है जिसको आपने समझ लिया होगा। आई होप मैं थोड़ा सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करती हूँ, बिकॉज नेट पेपर 1 मतलब पेपर 1 का जो सिलेबस है वो मैंडेटरी होता है सभी स्टूडेंट्स के लिए। आइदर यू आर डूइंग इन इंग्लिश, आप इंग्लिश का कर रहे हैं, आप हिंदी का कर रहे हैं, पॉलिटिक्स का कर रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट का कर रहे हैं, तो पेपर 1 तो आपको डील करना ही पड़ेगा। दोनों बैकग्राउंड्स के स्टूडेंट्स होते हैं, हिंदी एज वेल इंग्लिश। इसलिए क्लासेस जो है वो मेरी बाइलिंगुअल चलती हैं, लेकिन जो नोट्स हैं वो सब आपको इंग्लिश में अवेलेबल मिलेंगे।
बात करते हैं माइक्रो टीचिंग एज अ सिग्निफिकेंस इफेक्ट टू मेक टीचर एजुकेशन प्रोग्राम मोर इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल। टीचर एजुकेशन प्रोग्राम को इफेक्टिव और मीनिंगफुल बनाते हैं, मतलब कि दिस इज़ रिलेटेड टू प्यूपिल टीचर। जैसे मैंने आपको समझाया इंट्रोडक्शन में ही, मतलब जो टीचर बनने वाले हैं उनका ट्रेनिंग होता है ना, जैसे कि प्राइमरी टीचर्स की एक अलग ट्रेनिंग होती है जिसको DLED BLED BTC JBT इन नामों से जानते हैं। उसके बाद BEd होता है, MEd होता है। तो इन सब चीज़ों में माइक्रो टीचिंग को एक्सप्लेन किया जाता है, समझाया जाता है उन टीचर्स को, उन बच्चों को जो कि टीचर बनने के लिए पढ़ने आए होते हैं। Recent research in advanced countries in the area of classroom teaching have proved according to the requirement to the development teaching skills and competencies in the student teachers and even in services teacher। दोनों तरह के टीचर्स के लिए ये बहुत हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि एज अ टीचर इफ़ आई से कि मेरे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, तो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट अब ऐसा तो नहीं है कि मैं बिल्डिंग बनाना सिखाऊंगी, राइट। मेरा काम क्या है, मेरा काम टीचिंग है। तो मेरा जो मोटो है, जो मेरा ऑब्जेक्टिव है, जो मेरा एम है, वो है कंटेंट को ईजी बनाना, ईजी से ईजी तरीके से कंटेंट को आप तक पहुंचाना कि आप उस बात को समझ पाएँ, राइट। अगर इसके अब हम कुछ ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, जितनी भी चीज़ें स्लाइड पे लिखी आती हैं दैट ऑल प्रिपेयर्ड बाय ऑथेंटिक नोट्स, ऑथेंटिक बुक से प्रिपेयर किया गया है, जिससे हम लोगों ने पढ़ा था उसी नोट्स को आपके लिए प्रीफर किया गया है। तो ये जो मटेरियल है, जितना भी स्क्रीन पे आता है या जितना भी समझाया जाता है, वो सब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। अदरवाइज स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट लेके अपना व्हाट्सएप पे ग्रुप बना लीजिए, क्लास वाइज है ना, जितनी भी स्लाइड्स है उसको कैप्चर करके वहाँ पे सेव कर दीजिए। इस तरीके से भी आप अपने नोट्स को प्रॉपर बना सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब देखिए, कोई भी चीज़ है तो उसका कुछ ना कुछ तो ऑब्जेक्टिव होगा ही, किसी ना किसी मोटो के लिए तो वो चीज़ चल ही रही होती है। तो माइक्रो टीचिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? To enable the teacher trainees to learn, assimilate new things, skills under controlled condition। एक कंट्रोल कंडीशन के अंदर उनको चीज़ों को सिखाना। कंट्रोल कंडीशन क्यों? क्योंकि जब कॉलेजेस में माइक्रो टीचिंग होती है तो वहाँ पे टीचर्स ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। जो टीचर हैं वो बच्चों को सिखाते हैं, मतलब कि बच्चों इन द सेंस प्यूपिल टीचर या वुड बी टीचर, जो टीचर बनने वाले हैं उनको सारे स्किल्स सिखाते हैं। किस स्किल में कमी है ये बताते हैं, किस स्किल को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है ये बताते हैं। Next point is to enable the teacher trainee to gain confidence in teaching by mastering a number of teaching skills on a small group of student। जो माइक्रो टीचिंग होती है वो हमेशा छोटे छोटे ग्रुप्स में होती है। आई रिमेंबर ऑन माई टाइम 5 to 6 पीपल का ग्रुप बनता था, और जहाँ पे 5-6 बच्चे ही होते थे और एक टीचर होती थी, और उसके बाद वहाँ पे माइक्रो टीचिंग सिखाया जाता था। मतलब इंट्रोडक्टरी स्किल क्या होगा, इवेल्युएशन स्किल क्या होगा, और रियल लाइफ से कैसे कनेक्ट करना है, कैसे खड़े होना है। तो ईच एंड एवरीथिंग, एवरी एस्पेक्ट अ टीचर गोइंग टू टीच टू द प्यूपल टीचर और वुड बी टीचर्स। वो जो बनने वाले टीचर्स होते हैं उनको सिखाया जाता है। टू मेक यूज़ ऑफ academic potential of trainee teachers, प्रोवाइडिंग मच नीडेड फीडबैक एज वेल एज फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है। फीडबैक इन द सेंस कि अब कोई ट्रेनिंग टीचर है वो पढ़ा रहा है, तो पढ़ाने के बाद जो टीचर हैं, जो कॉलेज के टीचर्स हैं, वो उनको फीडबैक देते हैं दैट आपने ये गलती की है, आपका ये पोर्शन इज़ वेरी गुड। तो वहाँ पे एक टीचर को तैयार किया जाता है कक्षा में पढ़ाने के लिए, मतलब कि क्लासरूम टीचिंग के लिए एक टीचर को प्रिपेयर किया जाता है। अब मैं एग्जांपल आपको थोड़ा दूसरा देती हूँ। जैसे कि कोई आर्मी में हो जाता है, ठीक है, आर्मी में उसका सिलेक्शन होता है, तो एक ट्रेनिंग पीरियड होता है 5 to 6 मंथ का। उसमें उसको सिखाया जाता है कैसे गन पकड़नी है, कैसे ये काम करना है, कैसे वो काम करना है। तो वो एक प्रॉपर तरीका होता है ना, क्योंकि उसका काम क्या है, एक सोल्जर का काम क्या होता है, फाइट करना ना, या प्रोटेक्ट करना कंट्री को। तो उस तरीके से ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। बट टीचर का क्या काम होता है? टीचर का काम होता है पढ़ाना। तो टीचर को पढ़ाने से रिलेटेड, डिसिप्लिन से रिलेटेड, ड्रेसिंग सेंस से रिलेटेड, बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड, कंटेंट से रिलेटेड, इंट्रोडक्शन से रिलेटेड, हर एक चीज़ से रिलेटेड चीज़ें सिखाई जाती हैं, ठीक है। टू ड्राइव मैक्सिमम एडवांटेज विद द वेरिएबल मटेरियल, मनी एंड टाइम। तो इसमें ये सब चीज़ें होती हैं। अब ये जो माइक्रो टीचिंग है ये एक प्लानिंग के साथ काम करता है, ठीक है। पहले होता है माइक्रो टीचिंग, एक लेसन को पढ़ाओ, उसके बाद होता है डिस्कस फीडबैक, मतलब कि अब जो टीचर है वो फीडबैक देगी, देन स्टूडेंट जो है वो फीडबैक को सुनकर दोबारा से रीप्लान करेगा अपनी टीचिंग को और रीटीच करेगा, दोबारा से पढ़ाएगा। तो इस तरीके से ये जो ग्रुप है वो चलता है।
अगर एग्जाम्पल के लिए बोला जाए तो पहले प्लानिंग होती है 5 मिनट्स की, उसके बाद माइक्रो टीचिंग होती है 5 मिनट, ठीक है, और उसके बाद इसमें डिस्कशन होता है, फीडबैक होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। जितना स्टूडेंट का या वुड बी टीचर का पढ़ाना इंपॉर्टेंट है, उतना ही फीडबैक इंपॉर्टेंट है और रीटीचिंग ज़रूरी है। रीटीचिंग के केस में आपको रिमेंबर रखना है, एक चीज़ माइंड में रखना है, दैट रीटीचिंग इज़ नॉट मैंडेटरी, राइट। अब कोई वुड बी टीचर है, लाइक आप पढ़ाने जा रहे हैं, आप माइक्रो टीचिंग दे रहे हैं, आप इंडक्शन जो स्किल है उसको डिस्कवर कर रहे हैं या उसको इलेबोरेट कर रहे हैं। मान लीजिए कि आपने कोई गलती नहीं की, यू डिड वेल, आपसे अच्छा कोई इंट्रोडक्शन नहीं दे सकता, तो मतलब अब यहाँ पे आपको रीटीचिंग की तो रिक्वायरमेंट है नहीं, बिकॉज टीचर विल नॉट गोइंग टू से कि आप रीटीचिंग कीजिए या रीप्लान कीजिए। रीप्लान और रीटीचिंग तब होती है जब वुड बी टीचर्स या जो स्टूडेंट है जिनको पढ़ाया जा रहा है वो गलतियाँ करते हैं, व्हेन दे मेक्स मिस्टेक, तो मिस्टेक्स को करेक्ट करने के लिए उनको रीटीचिंग या री फीडबैक दिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या टीचिंग में इतना सब सिखाया जाता है? यस ऑफ कोर्स सिखाया जाता है, बिकॉज मैंने की है, तो आपको लगता है कि टीचर बनना इज़ वेरी इजी, टीचर आते हैं और कुछ भी पढ़ा के चले जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। 2 साल के अंदर आपको इतना, यू कैन से, मैं बेसिकली अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो निचोड़ देती है, ठीक है। मुझे लगता है कि जब मैं उस लेवल पे थी तो मुझे लगता था कि एक स्टूडेंट बनना ज़्यादा अच्छा है कंपैरिजन टू एक टीचर, तो सोचना बहुत अच्छा लगता है कि नहीं, इसमें कुछ नहीं होता, इट्स वेरी इजी। स्पेशली अगर मैं यूट्यूब की बात करूँ तो बहुत सारे लोग ऐसे भी पढ़ा रहे हैं जिन्होंने शायद खुद भी क्वालिफिकेशंस अपनी कंप्लीट नहीं की है, बट यू आर इन द बेस्ट प्लेटफॉर्म। यहाँ पे कोई भी फेक नहीं है। आपकी दूसरी मैम का अभी अभी GRF कवर हुआ है और शी विल गोइंग टू डील पेपर 2, और मेरा GRF नहीं है प्रेजेंटली, आई एम नेट होल्डर और मैंने BEd टीचिंग डिप्लोमा किया हुआ है, मेरा CTET क्वालिफाई है। और यस ऑफ कोर्स आई एम ट्राइंग ऑल्सो फॉर GRF, बट राइट नाउ मेरी झोली में भी GRF नहीं आया है। तो आपको एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे पढ़ाया जा रहा है जहाँ पे आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आए, और ये जितने भी नोट्स हैं ये प्रॉपर ऑथेंटिक बुक से लिए गए हैं, जहाँ से हम लोगों ने पढ़ाई की है वहाँ से लिए गए हैं, ठीक है। बुक से लिए गए हैं, नोट से लिए गए, अपने नोट से बनाए हुए हैं, तो बिल्कुल अब फ्री होके पढ़ेंगे। अगर हम बात करें कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, तो देखिए फेसेस, एक्टिविटीज़ एंड कंपोनेंट ऑफ माइक्रो टीचिंग, कौन कौन से फेसेस हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं माइक्रो टीचिंग की, ठीक है। तो इसमें होता है सबसे पहले कि अगर बात करें नॉलेज एक्विजिशन फेज। नॉलेज एक्विजिशन फेज क्या होता है? इन दिस phase the student teacher attempt to acquire knowledge about the skill is rational at the role of classroom and component behavior. For this he reads relevant literature, demonstrate lesson, mode of presentation of skill, मतलब टीचर पहले मॉडलिंग करके दिखाता है, राइट। कि पहले तो टीचर को खुद ही समझाना पड़ेगा ना कि आपको इंट्रोडक्शन ऐसे देना है, वैसे देना है, ये करना है, वो करना है, ऐसे क्लासरूम को मैनेजमेंट करना है। द स्टूडेंट टीचर गेट थियोरेटिकल एज वेल इन प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ स्किल। जो स्टूडेंट टीचर होता है, स्टूडेंट टीचर मतलब जो टीचर बनने वाले होते हैं, जो BEd कर रहे होते हैं वो बच्चे, ठीक है, जो DLEd कर रहे होंगे, जो MEd कर रहे होते हैं वो बच्चे, वो क्या होते हैं, वो प्रैक्टिकली भी उस चीज़ को अप्लाई करते हैं और थियोरेटिकली भी पढ़ते हैं। आपको क्या लगता है उनके एग्ज़ाम्स में क्या आता है? उनके एग्ज़ाम्स में ये आता है कि आपको ये टीचिंग, ये लेसन मान लीजिए आपको वाटर साइकिल समझाना है तो आप इसका लेसन प्लान बनाइए। एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। सो वाटर साइकिल पढ़ाना है तो इसका आपको सब कुछ बनाना पड़ेगा, 5 पेजेस का लेसन प्लान बनता है और ये आपको एग्जाम में बनाना पड़ता है। तो उनका जो एग्ज़ाम भी होता है ना, वो भी टोटली किस पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कि आपको क्या कैसे पढ़ाना है, ठीक है। कौन से मेथड्स होंगे, कौन से लेसन प्लान बनाए जाएंगे, कौन सा टीचिंग एड यूज़ होगा इसके अंदर, वो सारा चीज़ कवर करके जो उनकी टीचिंग होती है, जो उनकी पढ़ाई होती है 2 साल की, वो कवर होती है। तो पहले नॉलेज को एक्वायर करना, मतलब कि नॉलेज को इकट्ठा कर लेना। अब जो टीचर है, जो वुड बी टीचर है, जो बनने वाला टीचर है, जो स्टूडेंट टीचर है, देखिए अगर मैं स्टूडेंट टीचर की बात करूँ, पीपल टीचर की बात करूँ या वुड बी टीचर की बात करूँ, एक ही बात है। वो स्टूडेंट जो टीचर बनने की पढ़ाई कर रहा है, चाहे वो BTC कर रहा है, चाहे वो DLEd कर रहा है, चाहे वो JBT कर रहा है, चाहे वो MEd कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो टीचर बनने की पढ़ाई कर रहा है, तो उसके लिए ये स्टूडेंट टीचर वर्ड यूज़ किया जाता है या प्यूपल टीचर वर्ड यूज़ किया जाता है या फिर वुड बी टीचर यूज़ किया जाता है। तो ये सभी वर्ड से आप फेमिलियर रहिए। नेक्स्ट है स्किल एक्वायर फेज। अब पहले में क्या था कि नॉलेज एक्वायर हो गई, नॉलेज ले लिया। अब स्किल एक्वायर फेज में क्या होता है? ऑन द बेसिस ऑफ मॉडल प्रेजेंटेशन टू द स्टूडेंट टीचर, ही और शी प्रिपेयर्स अ माइक्रो लेसन एंड प्रैक्टिस द स्किल एंड कैरीज द माइक्रो टीचिंग साइकिल। माइक्रो टीचिंग साइकिल किसको बोलते हैं? प्लानिंग, टीचिंग, उसके बाद फीडबैक,
रीप्लानिंग, रीटीचिंग, रीफीडबैक। ठीक है, ये इसका प्रोसेस होता है। There are two components of this phase: feedback and micro teaching setting. Micro teaching setting include condition like the size of the micro teaching, duration of the micro teaching and supervisor type of students. देखिए बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं इसके अंदर, जैसे कि साइज़ ऑफ द माइक्रो टीचिंग, कि माइक्रो टीचिंग क्लास का जो साइज़ है वो क्या है। ठीक है, कितने कितने लोग उसके अंदर आ सकते हैं, कितना बड़ा क्लासरूम है, इस तरीके से। ड्यूरेशन ऑफ माइक्रो टीचिंग 3 to 5 मिनट्स की होती है, कि 3 मिनट की है, 4 मिनट की है, 5 मिनट्स की है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। सुपरवाइज़र, जो टीचर आपको सुपरवाइज़ करते हैं, जो प्रोफेसर्स या लेक्चरर्स आपको सुपरवाइज़ करते हैं। टाइप्स ऑफ स्टूडेंट, किस तरह के स्टूडेंट्स हैं। आपको पता है माइक्रो टीचिंग में जो आपके क्लासमेट्स होते हैं, जैसे कि मैंने बीएड की, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने बीएड की, जो मेरे साथ में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, लाइक मेरी माइक्रो टीचिंग चल रही है, तो कभी कभी क्या होता है माइक्रो टीचिंग में कि जो प्रेजेंट कर रहा है, जिसकी माइक्रो टीचिंग चल रही है, उसको छोड़ के बाकी जितने भी बच्चे हैं ना, वो सब स्टूडेंट बन जाते हैं, और वो बीच बीच में ना क्वेश्चन करते हैं बच्चों की तरह कि मैम ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, दिस एंड दैट, एंड यू हैव टू सॉल्व आउट द प्रॉब्लम्स, राइट। आपको एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया जाता है कि आपको वो सारी चीज़ें क्लियर आउट करनी है। चलिए, अब आ गया ट्रांसफ़र फेज। स्किल एक्विजिशन में आपको समझ में आया क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसमें इंपॉर्टेंट है सेटिंग इंक्लूडिंग कंडीशन, साइज ऑफ द माइक्रो टीचिंग, ड्यूरेशन ऑफ द माइक्रो लेसन, सुपरवाइजर्स एंड टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स। नाउ अब जो द इंडियन मॉडल ऑफ माइक्रो टीचिंग डेवलप बाय एनसीईआरटी, क्योंकि जो हमारी गवर्नमेंट है, हम एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, तो एनसीईआरटी से रिलेटेड अब जो 5 पॉइंट्स आएंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑन योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। नंबर ऑफ स्टूडेंट टीचर कितने होते हैं, 5 to 10 स्टूडेंट टीचर की बात हो रही है, मतलब वो बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं टीचर बनने के लिए, ठीक है। टाइप ऑफ पीपल, रियल पीपल ऑफ प्रेफरेबल ईयर्स। टाइप ऑफ सुपरवाइजर, टीचर, एजुकेटर एंड पीयर्स, दोनों होते हैं। सुपरवाइजर, टीचर, एजुकेटर भी होते हैं, मतलब कि आपके प्रोफेसर्स भी होते हैं, और पीयर्स भी होते हैं जो आपके साथ पढ़ रहे होते हैं। ड्यूरेशन ऑफ माइक्रो टीचिंग, ये माइक्रो लेसन 6 मिनट, करने को आप 5 मिनट में भी कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन जो एग्जैक्ट टाइम है जो कि एनसीईआरटी ने गिवन दिया है वो है 6 मिनट। ड्यूरेशन ऑफ माइक्रो टीचिंग साइकिल, पूरी माइक्रो टीचिंग साइकिल का ड्यूरेशन कितना होता है, 36 मिनट। अब ये माइक्रो टीचिंग साइकिल क्या होता है, प्लानिंग, टीचिंग, फीडबैक, रीप्लानिंग, रीटीचिंग, रीफीडबैक, ये इसका पूरा साइकिल होता है, और ये साइकिल कंप्लीट होता है 36 मिनट में। और माइक्रो लेसन का टाइमिंग होता है 6 मिनट में, मतलब कि कोई कंसेप्ट पढ़ाने का टाइमिंग जो है दैट इज़ ओनली 6 मिनट। और ये जितनी भी चीज़ें मैंने अभी डिस्कस की हैं, 5 to 10 मेंबर्स होते हैं, 6 मिनट होता है, एंड टोटल साइकिलिंग में कितना टाइम लगता है, 36 मिनट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ बाय एनसीईआरटी। अगर आपने कहीं दूसरी वीडियो में, किसी और की वीडियो में कुछ और पढ़ा है तो उसे प्रेफर मत कीजिएगा, क्योंकि जो मेरे नोट्स हैं वो बिल्कुल ऑथेंटिक हैं, वो एनसीईआरटी को फोकस करके। आप सोच लीजिए, जब इंसान अपने लिए नोट्स बनाता है ना, मैंने इन्हीं नोट्स से पढ़ा है, जब अपने लिए नोट्स बनाते हैं तो अपना 100% दे के 10 किताबें पढ़ के नोट्स बनाते हैं, तो उन पे आप डाउट मत कीजिएगा। आप इसको अगर सर्च भी करना चाहते हो तो एनसीईआरटी की बुक्स में सर्च कीजिएगा, क्योंकि अलग अलग बुक्स में अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं। तो मैं आपको कभी नहीं बोलूँगी कि आप किसी की भी किताब को या नोट्स को फॉलो करें। नेट की फेसेस में अगर मैं आपको बोलूँ तो नेट के लिए आप अपना कोई भी एक चैनल, कोई भी बुक, कुछ भी एक स्पेसिफिक कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप एक कंटेंट मेरे से पढ़ रहे हैं, दूसरा कंटेंट किसी और से जाके पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे ना आपकी थिंकिंग बिल्डअप नहीं होगी, क्योंकि हर एक टीचर जो है वो उसका पढ़ाने का तरीका अलग है। दूसरी बात, यूट्यूब पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जिनका खुद का वो कंसेप्ट क्लियर नहीं है, जो हार्डली जिन्होंने ग्रेजुएशन की है वो आके कुछ भी पढ़ा रहे हैं। यूट्यूब एक सच्चाई है जो आपको पता होनी चाहिए। सो यू हैव टू फोकस ऑन दैट एरिया ऑल्सो, कि आप जिससे पढ़ रहे हैं क्या वो खुद इस फील्ड में है, क्या उन्होंने खुद इस फील्ड में कुछ किया है, क्या वो खुद इससे कनेक्टेड है, राइट। तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। चलिए, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि इसके अंदर और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ फीडबैक फ्रॉम डिफरेंट रिसोर्सेज, फीडबैक बाय सुपरवाइजर, फीडबैक बाय पीयर्स, और फीडबैक बाय ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स। फीडबैक 3 तरीके से दिया जाता है, एक सुपरवाइज़र जो आपके लेक्चरर्स होते हैं, एक पीयर ग्रुप जो आपके साथ पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, और एक जो आप माइक्रो टीचिंग देते हैं उस टाइम पे एक ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाती है। वैसे ये हमेशा नहीं होती है, लिटरली अगर मैं प्रैक्टिकली बोलूँ तो नहीं होती है, क्योंकि मेरे टीचिंग ड्यूरेशन में ऐसा नहीं हुआ था, और ये बहुत हेक्टिक भी हो जाता है टीचर के लिए भी, स्टूडेंट के लिए भी, कि उसको रिकॉर्ड करो, फिर एक एक स्टूडेंट को सुनाओ। बेसिकली जो ये स्टार्टिंग के 2 हैं, सुपरवाइज़र और एजुकेटर का फीडबैक और पीयर्स का फीडबैक, ये दोनों होते ही होते हैं, ठीक है। अब माइक्रो लेसन, प्रिपेयर द वे ऑफ माइक्रो लेसन, टीचिंग अंडर सिमुलेटिंग कंडीशंस। सिमुलेटिंग कंडीशन का मतलब होता है एक कंडीशन बनाई जाती है, उसके अंदर आपको पढ़ाना होता है।
फैसिलिटेटिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ टीचिंग ऑफ डिवाइसेस, और इसके अंदर टीचिंग डिवाइसेस को आपको प्रॉपर यूज़ करना होता है। सपोज इफ़ आई एम टीचिंग नो टाइप्स ऑफ नाउन, तो टाइप्स ऑफ नाउन के लिए मैं फ्लैश कार्ड्स यूज़ कर सकती हूँ कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में दिस एंड दिस होता है, उसके एग्जांपल्स के लिए यूज़ कर सकती हूँ। कॉमन नाउन ये होता है, प्रॉपर नाउन ये होता है। सो इस तरीके से मैं उसमें एज अ लाइक इन द क्लास, जैसे मैं क्लास में पढ़ाऊँगी उस तरीके से सारी चीज़ें यूज़ करनी होती हैं, ठीक है। क्योंकि जब तक आप उसको रियल क्लासरूम की तरह नहीं पढ़ाने की कोशिश करेंगे तब तक चीज़ें बन भी नहीं पाएंगी उस तरीके से। अब आप समझ पा रहे हैं कि मैं ये जो पेपर 1 है वो क्यों डील कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इस एरिया में काम किया हुआ है, मेरा टेट वगैरह क्वालिफाई है और मेरा वाई मैं इस एरिया में काम कर रही हूँ, ठीक है। अब बात आती है लिमिटेशंस ऑफ माइक्रो टीचिंग की। अब ये तो चलो अच्छी अच्छी बातें हो गई, पर अब इसकी लिमिटेशंस क्या हैं उनकी भी बात कर लेते हैं ना। कमियाँ, लिमिटेशंस का क्या मतलब होता है, कमियाँ। माइक्रो टीचिंग इज स्किल ओरिएंटेड एट द कॉस्ट ऑफ कंटेंट ओरिएंटेड। इसको क्या होना चाहिए, माइक्रो टीचिंग इज स्किल ओरिएंटेड होती है और कंटेंट ओरिएंटेड भी होती है। ब्रॉड बेस्ड पैटर्न ऑफ बिहेवियर आर नॉट पेड देयर ड्यू अटेंशन। Scope of developing micro teaching skill is limited. Micro teaching does not take into consideration the overall environment of teaching. देखिए, जो माइक्रो टीचिंग होती है वो स्किल ओरिएंटेड होती है, लेकिन इसके अंदर कॉस्ट कंटेंट को भी ओरिएंटेड माना जाता है। जैसे कि इसमें सिर्फ स्किल को फोकस किया जाता है, लेकिन आप सोच के देखिए, ये जो थ्योरेटिकली बातें हैं अभी तक हमने जितना पढ़ा, ठीक है, वो सब चीज़ें बिल्कुल सही हैं गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। बट जस्ट थिंक अबाउट इट, एक बच्चा जो कि टीचर बनने के लिए गया है, वो बीएड कर रहा है, क्या 6 मिनट में आपको लगता है कि क्लास इन्वायरमेंट भी मैनेज कर लेगा, कंटेंट भी पढ़ा लेगा, टीचिंग मेथड भी यूज़ कर लेगा, सारी चीज़ें कर लेगा? प्रैक्टिकली अगर मैं बोलूँ तो 80% कर पाते हैं, 20% नहीं हो पाता है, ठीक है। और बीइंग अ टीचर आई कैन से इन रियल लाइफ ऑल्सो व्हेन आई टीच टू माई स्टूडेंट्स ऑफलाइन, तो ये चीज़ें जो हैं वो 70% या 60% ही सक्सेस हो पाती हैं, ठीक है। बाकी 30% नहीं हो पाती हैं इन द रियल लाइफ सिचुएशन। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आपको जो पढ़ना है, जो आपको लिखना है, वो वही लिखना है, वही समझना है जो आपके कंटेंट में है। ब्रॉड बेस्ड पैटर्न, इसका जो पैटर्न है वो बहुत बड़ा है, ब्रॉड है, जिसकी वजह से क्या होता है, कभी कभी अटेंशन नहीं जा पाता है कुछ ऐसी एरियाज़ पे। अब जैसे क्लास में 55-60 स्टूडेंट्स हैं, ऐसा होता है क्योंकि सीट्स बहुत लिमिटेड होती है, तो एक कॉलेज के पास 50-60 या 100 सीट्स ही होती हैं। अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूँ, क्योंकि मैं जहाँ से पढ़ी हूँ मैं वहीं के एग्जांपल्स दे सकती हूँ आपको, राइट। तो उस क्लासरूम में आप मान लीजिए माइक्रो टीचिंग चलना है, 1 वीक चलना है। अब एक टीचर का जो टाइम पीरियड होता है वो 45 to 50 मिनट का होता है। हर बच्चे का लेना एक क्लास के अंदर, आई थॉट कि 5 to 6 स्टूडेंट या 7 स्टूडेंट्स कवर हो पाते थे मेरे टाइम पे। तो 5 to 7 स्टूडेंट जो कवर होते थे उनमें कभी कभी होता था कि कुछ स्किल्स रह गई, कोई चीज़ रह गई। अब दोबारा नेक्स्ट बच्चों की टर्न है, तो अब पहले वाले बच्चों में जो कमियां थी वो दोबारा से नहीं हो पाती हैं। तो इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स भी होते हैं और हर एक स्टूडेंट पे इतना फोकस करना कि इस वाले स्टूडेंट को दोबारा से वाली स्किल सिखानी है, ये थियोरेटिकली तो कहा जा सकता है कि हाँ होता है, लेकिन प्रैक्टिकली इस तरह की चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ओके, स्कोप ऑफ डेवलपिंग माइक्रो टीचिंग स्किल इज़ लिमिटेड। जो माइक्रो टीचिंग स्किल्स हैं उनको बोला गया है कि वो लिमिटेड होती हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, टीचिंग होता है, रीटीचिंग होता है, फीडबैक होता है, रीटीचिंग होता है। तो वो तो लिमिटेड है, बट इन द रियल लाइफ सिचुएशन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप एज ए टीचर आपने कहीं भी पढ़ाया है किसी भी XYZ स्कूल में, तो आपको पता होगा कि टीचिंग ना एक बहुत कॉम्प्लेक्स मैनर है। इसको वैसे बहुत इजी जॉब माना जाता है, बट इन रियल लाइफ इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर, राइट। आपको क्लासरूम में जाने से पहले अपना लेसन प्लान प्रिपेयर करना है, आपको अपना टीचिंग एड प्रिपेयर करना है। आपको पता होगा नाउअडेज क्लासेस में कैमराज ये सब होते हैं, ठीक है। तो अगर आप गवर्नमेंट में पढ़ा रहे हैं तो भी आपको ये सारे रूल्स फॉलो करने हैं, आप प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं तो भी आपको ये सारे रूल्स फॉलो आप करने होते हैं। टीचिंग को छोड़ के भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि ये जो टीचिंग स्किल है इसमें बहुत लिमिटेड एरिया को माइक्रो टीचिंग के अंदर इंक्लूड किया गया है। ओवरऑल टीचिंग इन्वायरमेंट ऑफ टीचिंग को ये कंसिडर नहीं करता है माइक्रो टीचिंग, जबकि जो टीचिंग है वो ओवरऑल इन्वायरमेंट को लेके की जाती है।
अब इसमें तो सिर्फ ये है कि आपको प्लान करना है, टीचिंग करनी है, फीडबैक होगा, रीप्लानिंग, रीटीचिंग, रीफीडबैक, ठीक है। बट हैव यू थॉट कि इन रियल लाइफ कंडीशन कि यह प्रोसेस फॉलो होता है? अगर स्कूल की बात करें, जब आप पढ़ाने जाते हैं, या कॉलेजेस की बात करें, नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर क्लासरूम मैनेजमेंट भी आ जाता है, क्लासरूम में डिस्ट्रैक्शंस होते हैं उसको भी आ जाता है, बच्चे किस तरीके से ना डिसिप्लिन में नहीं रहते वो सब भी करना होता है। एक टीचर के लिए बहुत स्ट्रगल होता है, जैसे एक योद्धा युद्ध पे जाता है ना लड़ने के लिए, तो उसको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। तो एक टीचर को भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करके अपने कंटेंट को डिलीवर करना होता है और बच्चों को समझाना होता है। जब आप ये कंटेंट पढ़ रहे हैं तो आपको एक टीचर की तरह सोचना है। जब आप टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं तो आपको एक टीचर की तरह सोचना है, ना कि एक स्टूडेंट की तरह। मैं आप सबको टीचर ही समझती हूँ, मेरे लिए आप सब टीचर हैं। आज नहीं तो कल आप जाके पढ़ाएंगे ही, कोई कॉलेज में पढ़ाएगा, कोई स्कूल में पढ़ाएगा, ठीक है। तो उस चीज़ को फॉलो अप यहाँ पे नहीं होता है। अब बात कर लेते हैं कि जो, वैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूँ, जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है ना, हमेशा मेरिट के ऊपर आता है। माइक्रो टीचिंग का जब भी आएगा, कभी भी लिमिटेशंस पे क्वेश्चंस नहीं आते, क्योंकि माइक्रो टीचिंग जो है वो अपने आप में ही अच्छा एक पॉइंट है जो एनसीईआरटी ने दिया है, और एनईपी भी बोलती है जो भी आई है कि माइक्रो टीचिंग एक बेस्ट वे है एक अच्छा टीचर प्रिपेयर करने के लिए, राइट। तो इसके पॉजिटिव पॉइंट्स को आप ज़्यादा माइंड में रखेंगे। अब बात करते हैं अडॉप्शंस एंड अडेप्टेशन ऑफ माइक्रो टीचिंग। It should be borne in the mind that, however excellent the innovation according to the needs and condition of Indian teacher education system, the number of untrained teacher, number of student teachers admitted the colleges of education, the staff pattern, the curriculum demand, and the resource available in the college to be taken out into the account. The absence of technological devices also. इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो टीचिंग। देखो, जब माइक्रो टीचिंग होती है ना तो एब्सेंस ऑफ टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस भी एक बैरियर बन जाता है, ठीक है। मुझे याद है हमारे टीचर्स ने हमको प्रोजेक्टर से पढ़ाना, और जो साइंस के स्टूडेंट्स थे उनको लैब वगैरह ये सब चीज़ें कराई जाती थी, ताकि जब हम लोग रियल लाइफ सिचुएशन में जाएं, इट मीन्स रियल स्कूलिंग में जाएं, तो वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो इजीली हैंडल कर लें। वहीं पे जो एसएसटी बैकग्राउंड से स्टूडेंट थे उनको मैप वगैरह ये सब कराया जाता था कि मैप को कैसे पढ़ाना है, कैसे पढ़ना है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट को इंग्लिश की चीज़ें बताई जाती थी कि किस तरीके से इंग्लिश में ये राइटर्स हैं, इस तरीके से उनके वर्क हैं। तो ये सब जो प्रोसीजर था, ये जो चीज़ें पढ़ाई जाती थी, ये जो चीज़ें सिखाई गई थी, तो उसी का रिजल्ट है कि आज की डेट में अगर पढ़ाना होता है तो पढ़ाना एक आर्ट की तरह होता है। देखिए, टीचिंग ना एक आर्ट है, एंड एवरीवन इज़ नॉट एन आर्टिस्ट, ये किसी ने बोला था, राइट। मुझे पता नहीं है किसकी लाइन्स हैं, एंड इट्स ट्रू। बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, बट इतने लोग पढ़ाते हैं उनमें से भी बहुत कम लोग होते हैं जिनका पढ़ाया हमको समझ में आता है, या फिर जिनसे हम पढ़ना चाहते हैं, राइट। तो ये भी एक आर्ट है, अपनी चीज़ों को, अपने पढ़े हुए कंटेंट को बच्चों को समझाना, वो भी एक आर्ट है। तो इसमें कभी कभी टेक्नोलॉजी की जो एब्सेंस होती है उसकी वजह से माइक्रो टीचिंग अच्छी नहीं हो पाती है। But the expert says that the micro teaching can be adopted in without technological. लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि माइक्रो टीचिंग को बिना किसी डिवाइस के भी रन आउट किया जा सकता है। द ओनली प्रॉब्लम इज डेवलपिंग कंट्रीज टुडे इज ट्रेन टीम्स ऑफ टीचर्स। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास जो ट्रेन करने वाले टीचर्स हैं उनकी बहुत कमी है। एजुकेटर सुपरवाइजर हु विल बी एबल टू इंट्रोड्यूस द इनोवेशन इन द कॉलेजेस एंड स्कूल सिस्टम। एंड येस, दिस इज़ द प्रॉब्लम, क्योंकि देखिए एजुकेशन में क्या होता है कि इनोवेशंस हर साल आती हैं, कुछ ना कुछ नया कंटेंट आता है, कुछ ना कुछ नया कंसेप्ट आता है। बट इन द कॉलेज द प्रोफेसर्स आर लाइक 45 years old, 50-55, लाइक। तो समटाइम्स दे आर नॉट अडेप्टिंग द न्यू स्किल्स, न्यू स्ट्रैटजीज, तो उसको अडेप्ट नहीं करते, वो भी एक एजुकेशन सिस्टम का फॉल है। तो एडॉप्शन एंड अडेप्टेशन, अडेप्टेशन मतलब होता है उसके अकॉर्डिंग ढल जाना। ये इतना कुछ मेजर नहीं है इसमें, बस ये सब चीज़ें हैं कि किस तरीके से इसमें बताई गई हैं, दोनों चीज़ों को कंपेयर किया गया है। अब माइक्रो टीचिंग और ट्रेडिशनल टीचिंग में क्या डिफरेंस होता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। देखिए, जहाँ से क्वेश्चन बनता है मैं वहाँ फोकस करती हूँ, बाकी एरियाज़ पे मैं आपको समझा देती हूँ बस। माइक्रो टीचिंग के बीच में और ट्रेडिशनल टीचिंग के बीच में क्या डिफरेंस होता है। माइक्रो टीचिंग का ड्यूरेशन है वो 5 to 10 मिनट का होता है, और ट्रेडिशनल टीचिंग का ड्यूरेशन 40 to 50 मिनट का होता है। माइक्रो टीचिंग में इमीडिएट फीडबैक दिया जाता है, क्योंकि इसका प्रोसेस ही होता है प्लानिंग, टीचिंग, फीडबैक, राइट। और इसमें इमीडिएट फीडबैक इज़ नॉट अवेलेबल।
अब कोई टीचर क्लासरूम में पढ़ा रहा है, 40-50 मिनट का पीरियड है, तो इमीडिएट क्या उसको फीडबैक दिया जाता है? नो, नहीं दिया जाता। टीचिंग इज़ कैरिड इन अंडर कंट्रोल सिचुएशन, और ये जो माइक्रो टीचिंग होती है ये कंट्रोल्ड सिचुएशन में होती है, बिकॉज स्टूडेंट टीचर को भी पता होता है कि ये जो टीचिंग है वो उसको सिखाने के लिए की जा रही है। वहाँ पे आर्टिफिशियल जो स्टूडेंट्स होते हैं, इट मीन्स जो उसके पीयर्स हैं वो बैठे होते हैं, सुपरवाइज़र बैठे होते हैं, लेकिन रियल लाइफ सिचुएशन नहीं होती, वो एक कंट्रोल्ड सिचुएशन होती है, जो कि जिसका कंट्रोल किसके पास होता है? सुपरवाइज़र के पास होता है, लेक्चरर्स के पास होता है, जो आपको अपने अकॉर्डिंग मोल्ड अप कर देते हैं। बट इन ट्रेडिशनल टीचिंग में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स इन नेचर होती है, क्योंकि वहाँ पे बच्चे भी हैं, डिसिप्लिन भी देखना है, बच्चों को पढ़ाना भी है, दे ये भी नोटिस करना है दैट दे आर नोटिंग देयर पॉइंट्स और नॉट, राइट। कुछ बच्चे होते हैं आप पढ़ा रहे होंगे वो खाना खा रहे होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं आप पढ़ा रहे होते हैं वो बातें कर रहे होते हैं, कुछ होते हैं शरारती कर रहे होते हैं, कुछ होते हैं लिख ही नहीं रहे होते हैं, है ना। ये सारी सिचुएशंस होती हैं। सो बीइंग अ टीचर आई कैन से दैट, तो जो टीचिंग जो रियल लाइफ की होती है वो बहुत कॉम्प्लेक्स इन नेचर होती है। उसी में किसी को वॉशरूम जाना है, कोई पानी पीने के लिए परमिशन मांगेगा, आप पढ़ा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल करना, एक रियल लाइफ को कंट्रोल करना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। माइक्रो टीचिंग जो है ये रिलेटिवली सिंपल होती है। सिंपल होती है क्योंकि एक टाइम पे एक स्किल को डेवलप किया जाता है इसके अंदर, एंड द रोल ऑफ सुपरवाइज़र इज़ वैक्यू। यहाँ पे जो ट्रेडिशनल सी होती है टीचिंग, वहाँ पे कॉम्प्लेक्स इन नेचर होती है, और जो सुपरवाइज़र है उसका जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि माइक्रो टीचिंग में जो आपके सुपरवाइज़र हैं दैट इज़ योर प्रोफेसर्स, राइट, दे विल गोइंग टू करेक्ट यू, दे विल नॉट गोइंग टू टेक एनी एक्शन रिगार्डिंग, और कि आपको फायर आउट कर दिया जाएगा दिस एंड दैट। लेकिन इन रियल टीचिंग, जब आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं, आप कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, अगर वहाँ पे आपका इंस्पेक्शन होता है, इंस्पेक्शन के ड्यूरेशन आपको आपकी क्लास को कोई टीचर ऑब्जर्व करता है, तो आपके लेसन प्लान में एक नोट का कॉलम होता है। पता नहीं आप में से किसी ने रियल टीचिंग की है कि नहीं, बट आप समझ लीजिए कि जब आप लेसन प्लान बनाते हैं तो उस लेसन प्लान के नीचे एक नोट का कॉलम डाला जाता है, जहाँ पे जो सुपरवाइज़र है, जो आपके प्रिंसिपल हैं, या जो भी वहाँ पे जिसके पास अथॉरिटी होती है, वो आके आपकी टीचिंग को देख के 20-30 मिनट आपको ऑब्जर्व करके आपके रिगार्डिंग नोट्स लिखते हैं। लाइक अगर उनको आपकी टीचिंग पसंद आती है तो उसमें कुछ पॉजिटिव नोट्स होते हैं, और अगर उसमें कुछ कमियाँ नज़र आती हैं तो उसमें वो करेक्शन नोट के लिए भी लिखते हैं कि आप राइटिंग को थोड़ा अच्छा लिखिए बोर्ड पे, या फिर बच्चों के साथ इंटरेक्शन ज़्यादा कीजिए, या एक्सप्लेनेशन और अच्छे से कराइए, और अगर बहुत अच्छा होता है तो वेल डन, वेरी गुड, वेल एक्सप्लेनेशन, वी एक्सपेक्ट यू टाइप लाइक यू टीचर्स इन आवर स्कूल और कॉलेज। तो इस तरह की फीडबैक का कॉलम होता है। तो वहाँ पे रोल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे दोनों तरह के रोल लिखे जाते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी लिखे जाते हैं। जो माइक्रो टीचिंग है वहाँ पे जो सुपरवाइज़र हैं वो स्पेसिफिक एज वेल एज इम्प्रूव टीचिंग को इम्प्रूव करने की बात करते हैं, स्पेसिफिक एरियाज़ पे फोकस करते हैं। बट इन ट्रेडिशनल टीचिंग, पैटर्न ऑफ क्लासरूम इंटरेक्शन कैन नॉट बी स्टडीड ऑब्जेक्टिवली। वहाँ पे इस तरह की चीज़ें नहीं होती। पैटर्न ऑफ क्लासरूम इंटरेक्शन कैन बी सब्जेक्ट स्टडीड ऑब्जेक्टिवली। तो यहाँ पे एक डिफरेंस देखने को मिलता है जो क्लासरूम टीचिंग है उसको लेकर, ट्रेडिशनल सिस्टम को लेकर, और जो रियल सिस्टम होता है उसको लेकर। माइक्रो टीचिंग का कंसेप्ट बहुत सिंपल सा है। देखिए, इससे रिलेटेड जब क्वेश्चंस आते हैं तो उसके लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। टाइमिंग को लेके आ जाता है, ड्यूरेशन को लेके आ जाता है, कभी कभी इसकी साइकिल को लेके आ जाता है। माइक्रो टीचिंग से लेके सिर्फ अच्छे पॉइंट्स वो आपसे पूछेगा, मतलब लिमिटेशंस कभी भी नहीं पूछता है माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड। और एक आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि माइक्रो टीचिंग और ट्रेडिशनल टीचिंग में क्या डिफरेंस होता है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो सब मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। माइक्रो टीचिंग एंड मैक्रो टीचिंग, अब देखिए यहाँ पे दो वर्ड्स आ चुके हैं। माइक्रो टीचिंग इज टेक्निक ऑफ इम्पार्टिंग ट्रेनिंग वुड बी टीचर्स द आर्ट ऑफ प्रैक्टिसिंग। आपको पता है एक सुपरवाइज़र होता है, ये सब इस पढ़ाते हैं, वो माइक्रो टीचिंग होती है। मैक्रो टीचिंग क्या होती है? MACRO, मैक्रो टीचिंग, वी मीन द टीचिंग इन रेगुलर क्लासेस कंसिस्टिंग 40 और मोर स्टूडेंट फॉर 5 मिनट्स। इन मैक्रो टीचिंग द ऑल द स्किल्स ऑफ टीचिंग आर टू बी इंटीग्रेटेड। और इसके अंदर क्या होता है? मैक्रो टीचिंग के अंदर क्या होता है? एक क्लासरूम होता है, रेगुलर क्लासरूम, जिसके अंदर 40 और मोर स्टूडेंट्स होते हैं फॉर 5 मिनट्स, और 5 मिनट के लिए होती है। जब मैक्रो टीचिंग के अंदर भी क्या होता है? टीचर बहुत सारे स्किल्स को इंटीग्रेट करके सिखाता है या समझाता है। तो मैक्रो जिसमें पूरी क्लासरूम है, 40-50 स्टूडेंट्स हैं और 5 मिनट्स की होती है। और जो हाँ
सो ये जो टॉपिक था आपका माइक्रो टीचिंग का, ये ख़त्म हो जाता है। और माइक्रो टीचिंग में आप मेरी इस वीडियो को आप 2 बार सुन लेंगे, इट्स इनफ फॉर यू। मुझे लगता है इससे रिलेटेड आप अगर आपको नोट्स बनाने हो तो आप एक पेज में इसके नोट्स बना सकते हैं। बहुत टू द पॉइंट लिखना है आपको। जितना भी समझाया है, जितना भी बताया है, इससे अलग कुछ भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इस टॉपिक पे। ट्रस्ट मी, ट्रस्ट कीजिए अपने चैनल पे, अपने टीचर्स पे ट्रस्ट कीजिए। सारिता मैम इज़ ऑल्सो डूइंग वेरी ग्रेट, बट राइट नाउ शी इज़ बिजी समवेयर। तो जैसे ही वो फ्री होती हैं वो पेपर 2 पे काम करना शुरू कर देंगी एंड पेपर 1 आई एम डीलिंग विद इट। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इधर उधर ज़्यादा घूमने की ज़रूरत है। एक को पकड़ लो, नोट्स बनाना शुरू कर लो, पढ़ना शुरू कर लो और अटेम्प्टिंग ज़रूर दें। कमिंग दिसंबर में जो फॉर्म निकलेंगे उसको ज़रूर अटैम्प्ट करें। चाहे आप, मैं भी आई डोंट थिंक सो कि दिसंबर तक हम लोग का कोर्स कंप्लीट हो पाएगा, बट कोशिश करेंगे कि दिसंबर तक आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए चैनल पे। उसके बाद आप एग्ज़ाम ज़रूर दें और आपको जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं वो सब मैं डील कराऊंगी आपको कि किस किस तरह से क्वेश्चन आए हैं, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। PYQ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी डील करेंगे। बट आपका सिर्फ एक ही काम है कि वीडियोस के अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू कर दें। ज़्यादा इधर उधर ना घूमें, ज़्यादा इधर उधर की एक वीडियो यहाँ से एक वीडियो वहाँ से। आप एक प्लेटफॉर्म को चूज़ करें, वहीं से पढ़ना शुरू करें, क्योंकि हर एक के इंसान का पढ़ाने का जो पैटर्न है वो अलग होता है। बट आई एम श्योर इस चैनल पे आपको चाहे पेपर 2 की वीडियोस मिलेंगी या पेपर 1 की भी वीडियोस मिलेंगे, वो बहुत ऑथेंटिक हैं। आप आंखें बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं और आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी पेइंग। बिकॉज वी नो, वी ऑल्सो बिलोंग्स फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली कि ज़रूरी नहीं है हर एक स्टूडेंट के पास स्टूडेंट लाइफ में इतना फ़ीस पे करने के लिए पैसा हो। इसीलिए इस चैनल पे ये चीज़ें पेड नहीं है। प्रेजेंटली वी आर डूइंग इट फ्री ऑफ कॉस्ट। आप ट्रस्ट कर सकते हैं बिल्कुल ब्लाइंडली, अपने ही नोट्स को फॉलो करके हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। आप पढ़ाना कह सकते हैं। वी आर नॉट यूट्यूबर्स लाइक अदर्स, वी आर टीचर्स। आई एम टीचिंग इन रियल क्लासरूम, इन रियल लाइफ आई एम अ टीचर एंड टीचिंग ऑन यूट्यूब एज वेल। सो थैंक यू सो मच। वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो आपके इस प्यार के लिए शुक्रिया, है ना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।